रिजवी लाइव न्यूज़ से मैं हूं वसीम हसन रिजवी। आप यहां रिजवी नगर बोगड़ा आए हुए हैं। आज यहां देखा जा रहा है कि किस तरीके से मुहर्रम की नौ मुहर्रम की रात है, यहां पे इसके लिए बनाया गया है उनकी याद में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद आरिफ रिजवी है, मैं इसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। ये हम लोगों ने मक़तल हुसैन की कॉपी, एक छवि बनाने की कोशिश की है। यूँ तो बहुत बड़ा था, कई 100 एकड़ में था करबला, और मक़तल भी बहुत बड़ा था, बहुत जंगल था, सहरा था, दरिया थे, पहाड़ थे। उन्हीं की थोड़ी सी नक्काशी उतारनी चाहिए है छोटी सी जगह में, कि लोग उस दौर में जाके देख सकें। जैसे ये नहर फ़रात हम लोगों ने बनाई है। ये नहर फ़रात, इसको अलखमा भी कहते हैं, नहर फ़रात भी कहते हैं, बहुत सारी। इसी नहर के पानी के करीब इमाम हुसैन ने अपना खेमा लगाया था। जिस खेमे की नकल वो बनाई है हमने, वो काला खेमा जो है, ये फ़रात के करीब, दरिया के करीब इमाम हुसैन ने लगाया था। लेकिन यजीद ने हुक्म दिया कि आप यहाँ से अपने खेमे हटा लीजिए और अपने अलग खेमे लगाइए। उसके बाद उन्होंने खैर बात मानी, क्योंकि उनका जंग का इरादा नहीं था। उन्होंने अपने खेमे वहाँ से हटा लिए। 7 मुहर्रम को पानी भी ख़त्म हो गया, और इस पूरे नहर के चारों तरफ, ये जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ यजीद के लश्कर ने अपना डेरा जमा लिया, और एक कतरा पानी इमाम हुसैन के खेमे तक नहीं जाने दिया। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, लेकिन किसी को पानी ले जाने की इजाज़त नहीं थी, अनुमति नहीं थी कि कोई पानी ले जा सके। उन्हीं की याद में आज दुनिया भर में सवीलें लगाई जाती हैं कि वो प्यासे थे करबला में 3 दिन के, और शहीद कर दिया गया। उसके बाद ये है टीले ज़ैनब। ये वो मकाम है जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में आखिरी अंतिम बार जब अकेले बचे, तो जब यजीद के लश्कर के सामने गए और जब वो शहीद होने लगे, तो उन्होंने सबको मना कर दिया था कि कोई देखना मत। तो एक टीला था पहाड़ टाइप का, तो वहाँ पर उनकी बहन जनाब ज़ैनब खड़ी होकर देख रही थी सारा मंजर। उन्हीं ने ही हम लोगों से बयान किया, उन्हीं ने ही मजलिसों में बयान किया कि इमाम हुसैन को कैसे शहीद किया गया। खंजर को कुंद करके मारा, शिमर ने कितनी बार तलवार फेरी, उल्टी तरफ से मारा, गर्दन पे कितनी बार वार किया, सीने पे कितनी बार वार किया। जनाब ज़ैनब नहीं, इसी टीले ज़ैनब से देखकर इसका नाम ही करबला में टीले ज़ैनब रख दिया गया। और उसके बाद ये हैं कुछ हम लोगों ने दस्तार रखने की कोशिश की है। ये उनके सरों की नकल है कि इमाम हुसैन के लश्कर को जब शहीद कर दिया गया, जो 72 थे, जिसपे 6 महीने का बच्चा भी था, उसके बाद उनके सरों को नेज़े पर बुलंद किया गया। यानी उनके धड़ को तो करबला की ज़मीन में छोड़ दिया गया, उसकी धरती पर, लेकिन उनके जो सर थे इनाम लेने के लिए, जो वहाँ के सालार थे, फौज के लीडर थे, तो हर सर पर एक इनाम रखा था यजीद ने। तो हर लोगों के सरों को लोग बुलंद करके नेज़े पर लेके जा रहे थे दिखाने के लिए। तो ये उसकी नकल है, ये सर रखे हुए हैं। और ये जो 18 छोटी छोटी कब्रें बनाई हैं हम लोगों ने, क्योंकि जगह नहीं थी यहाँ पर, इसलिए ये मौला अली के, यूँ तो वहाँ पर 72 शहीद हुए थे, मौला अली के घर के 18 लोग थे। उनके बेटे, उनके कज़न्स, उनके सिबलिंग्स, बरादर जो भी थे, 18 थे। तो ये उन 18 लोगों की जो रसूल के ख़ानदान से थे डायरेक्ट, ये उन लोगों की कब्र है। और ये एक इमाम हुसैन की कब्र बनाने की कोशिश की है, जिस पर तीरें थी बहुत ज़्यादा। इमाम हुसैन का भी लाशा, मतलब नीचे से तीर और ऊपर से तीर, उनका लाशा धरती पर नहीं था, ज़मीन पर नहीं था, तीरों की शरसैया पर थे, जिसको कह सकते हैं आप हिंदी में। और ये इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन के छोटे बेटे जनाब कासिम, जब इमाम हुसैन उनको करबला के मैदान में वो शहीद हो गए, जब उठाने गए, तो उनका बदन घोड़ों से इतना रौंद दिया गया था यजीद के लश्करों ने कि बदन में कुछ बचा नहीं था, सिर्फ टुकड़े थे, बॉडी के पार्ट्स थे। तो उन्होंने एक गठरी बनाई, किसी में हाथ रखे, किसी में सर रखा, किसी में पैर रखा, किसी में गोश्त रखे, कलेजा उठा के रखा, सारा जमा करके एक गठरी बनाई। यानी उनको लाशा उनका ला नहीं पाया, तो ये उस गठरी की नकल बनाने की कोशिश की। और ये वो पत्थर है जिस पर कटे हुआ सर रखा गया था इमाम हुसैन का। आज भी करबला में ये मौजूद है, और आज भी 10 मुहर्रम को यहाँ से खून बहने लगता है। ये एक चमत्कार है, मौजूदा है। वो पत्थर वहाँ मौजूद है जिस पर इमाम हुसैन का सर रखा गया था, वहाँ से खून जारी हो जाता है। और ये एक जूम करिएगा इस पर, उधर से आके, ये मौला अब्बास का बाजू है, उनके हाथ लश्कर ने काट दिया। एक बाजू नहरे अलकमा पर कटा था, वो पानी लाने गए थे, मश्क लेकर के जब चले, मश्क लेकर जब चले, तो नहरे फ़रात क्रॉस कट गया। अब वो इतने बहादुर थे कि उनका हाथ कट गया था, लेकिन उनके हाथ से तलवार नहीं छूटी थी। आप ये देख सकते हैं
कि उनके हाथ से तलवार मरते दम तक नहीं छूटी थी, जबकि उनको जंग करने की इजाज़त इमाम हुसैन ने उनके बड़े भाई ने नहीं दी थी। ये उनके छोटे भाई थे, इमाम हुसैन के छोटे भाई मौला अब्बास। ये उनके दो बाजू हैं, एक ये बाजू बनाने की कोशिश की है और एक वो हाथ बनाने की कोशिश की है। आइए, और ये झाड़ फलूस और खजूर के दरख्त लगाकर उस नक्काशी को उतारने की कोशिश की गई। और ये वो झूला है, ये झूले की नकल है। दरअसल इमाम हुसैन ने जब करबला के मैदान में जब वो अकेले बचे तो उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की कि कल कोई ये ना कहने पाए कि इमाम हुसैन ने हमें तो अपनी मदद के लिए बुलाया ही नहीं, तो हम जाते कैसे। तो उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की, हल में नासिर यंसुरना। उसके जवाब में जो जहाँ था उनकी अगर मदद करना चाहता तो वो कहता लब्बैक या हुसैन। जो पोस्टर में भी लगे हुए हैं जगह जगह पर, आज हम लोग नारा लगाते हैं लब्बैक या हुसैन, यानी हुसैन हम आपके साथ हैं। तो उनके 6 महीने के बेटे ने खुद को झूले से गिरा दिया, तो उनके घर वालों ने इसको इशारा समझा कि ये 6 माह का बच्चा 6 महीने का बोल तो सकता नहीं है, ये उसने इशारा दिया है कि मैं अपने बाप की मदद करने के लिए जाना चाहता हूँ। और प्यासे भी थे, बड़ों का हाल बुरा हाल हो जाता है हिंदुस्तान में, वो तो अरब की सरजमीन पे थे, जिसके लिए कहा जाता है कि अगर उस रेगिस्तान पे एक दाना डाल दिया जाता तो वो भुन जाता। उस गर्मी में 3 दिन के प्यासे थे 6 महीने के अली असगर। उनका भी झूला जालिमों ने जला दिया था। जब खैमे में लूटपाट की, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने सरकशी की, तो उनका खैमा, उनका झूला सब जला दिया गया था। ये उसकी नकल बनाने की कोशिश की गई है। और इमाम हुसैन के ये आखिरी है, इमाम हुसैन के बेटे जो खुद इमाम बने, चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो जब सब शहीद हो गए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बंदी बना लिया गया यजीद के लश्कर के द्वारा, उनके सैनिकों के द्वारा। तो उनको ये तोक़ और गिरिया और ये जंजीर ये पहनाई गई, जो कि बहुत ही यहाँ पर हल्की है, ये तो आम आदमी भी पहन सकता है। उस दौर की बहुत भारी थी और इसमें कांटे लगे थे, कीलें लगी थी कि अगर ये अपना गर्दन उठाते थे वो कीले गर्दन में घुस जाते थे, और वो बीमार भी थे। इसी तरह से उनको बहुत सारी यातनाएं थी। ये उसी की एक छोटी सी नकल बनाने की कोशिश की है। सलाम अलैकुम। अब ये बताएं कि ये आग जो दहकाई जा रही है, ये आप लोग आग का मातम करते हो और क्यों करते हो, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके पीछे मुस्लिम विद्वानों के बहुत सारे मत हैं, उनके अपने अपने राय हैं। 1400 साल पहले जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई, तो उनके जो परिवारजन बचे थे, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, और चौथे इमाम जिनका भी मैंने जिक्र किया गंज शहीदा में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके ऊपर बहुत सारी यातनाएं हुई। जलती ज़मीन पर उनको चलाया गया, रास्ते में कांटे थे, पहाड़ थे, पत्थर थे, सारी यातनाएं झेलते हुए भूखे प्यासे वो अपने गंतव्य तलक जाते रहे, यानी यजीद के दरबार तलक। करबला से शाम, जो आज दमिश्क कहा जाता है, सीरिया, तो इराक से सीरिया तलक उनको पैदल लेके आया गया सब। उसी में एक ये भी बातें कही जाती हैं कि आबिद बीमार तौक़ो गिराबान में थे। इससे पहले जंजीर का मातम भी होता है कल, जो 10 मुहर्रम को होगा। तो जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनके मानने वाले हैं, वो ऐसा बिलीव रखते हैं कि हम कम से कम उसको थोड़ा सा फील कर सकें, थोड़ा सा जान सकें कि वो किस परेशानी से गुजरे, खैमों में आग लगाई गई थी, किस परेशानी से गुजरे थे, उस यातना को हल्का सा सहना चाहते हैं। बाकी वहाँ तक तो कोई उस लेवल तक भी पहुँच नहीं सकता, हम मुश्किल से 5 सेकंड में ये पार कर जाते हैं। लेकिन उस यातना को हल्का सा महसूस जब करते हैं तो हमारे आंखों से और आंसू जारी होता है कि उन्हीं ने इतने दिन तक इस चीज़ों को सहा। उसके पीछे ये लॉजिक माना जाता है कि आग के मातम जो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, वो मुहर्रम के दिनों में ये करते हैं। ये मौला अब्बास का रोज़ा है, इससे सटा हुआ ये जो रोज़ा है, इस रोज़े के बारे में कुछ बताएं। जैसे मैंने अभी गंज शहीदा में जिक्र किया था कि मौला अब्बास के दोनों शाने कट गए थे, एक तरीके और एक तरीके। ये इमाम हुसैन की सबसे चहीती और सबसे छोटी बेटी जनाब सकीना का रोज़ा है, जो मात्र 3 बरस की थी, 3 साल की थी, जो करबला में थी। उन्होंने भी सारी यातनाएं सही, और करबला में अपने बाप, अपने चचा, अपने भाइयों के शहीद हो जाने के बाद कैदी हुई और कैद होके सीरिया तक गई। करबला से, इराक से सीरिया तक गई और वहाँ शहीद हो गई कैद खाने में। ये उनका रोज़ा है, आगे जाके कैद खाना भी बनाया गया है। इन्हीं ने अपने चचा से पानी मांगा था करबला के मैदान पर। ये उनके चचा का रोज़ा है, ये चचा का रोज़ा, ये भतीजी का रोज़ा। इन्हीं ने अपने चचा से पानी मांगा था कि मुझे चचा पानी चाहिए, पानी का इंतज़ाम कर दिए। और यही इंतज़ाम करने के लिए मौला अब्बास दरिया पर गए थे, जहाँ उनकी शहादत हो गई। तो ये मौला
हुसैन की छोटी बेटी जनाब सकीना का रोज़ा है और ये इमाम हुसैन के छोटे भाई मौला अब्बास का रोज़ा है।